जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रेस्टोरेशन को सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन की हेयरिंग थी। कंटेम्प्ट पिटिशन फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने दायर की गई थी और उन्होंने कहा था कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्पेशल कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी ये डिसीजन लेगी कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को कब रिस्टोर करना है। लेकिन बार बार ये जानने की कोशिश की कि क्या स्पेशल कमेटी बनाई गई है, तो उसका कोई भी जवाब नहीं मिला और जहां तक उन्हें मालूम है कोई स्पेशल कमेटी काफी महीनों तक बनाई ही नहीं गई। इसके चलते उन्होंने कंटेम्प्ट प्ली दायर की थी। पिछली हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो स्टेटमेंट दी है, उसके अलावा राम माधव जो कि चीफ इंटरलॉक्यूटर है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रिस्टोर हो जाना चाहिए, उस पर भी सेंटर को विचार करने की जरूरत है। बात करें आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज जब हेयरिंग हुई तो उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है कि क्या जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, यानी कि कुछ रीजन्स में 4G इंटरनेट चलाया जा सकता है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगस्त 11 को फाइनल हियरिंग होगी, उसके बाद मैटर को अडजर्न नहीं किया जाएगा। आपको पूरी डेवलपमेंट्स बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अभी क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले गए हैं तो उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए ताकि वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ले सकें और ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे सकें कि क्या पॉसिबल है कि कुछ इलाकों में जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को रिस्टोर किया जा सके। उसके अलावा ये भी कहा गया, सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कि पिछली बार जो स्टेटमेंट्स पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने जो बयान दिया था, उसके अलावा राम माधव चीफ इंटरलॉक्यूटर हैं, उन्होंने जो बयान दिया था उसे एनालाइज किया जाए। और साथ ही में जवाब मांगा गया था कि स्पेशल पावर्ड कमेटी क्या बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। तो उसको लेकर भी जो है सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी, जो कि पिटिशनर्स के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही में अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली हेयरिंग पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम रिप्लाई फाइल करना नहीं चाहते। साथ ही में अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि वो भी रिप्लाई फाइल करना नहीं चाहते। आज रिप्लाई फाइल करने का दिन आ चुका है, रिप्लाई कहाँ है? तो जस्टिस रामन्ना ने इस पे ये कहा कि ऑलरेडी आपने इंतजार किया है, 2 दिन का और इंतजार करें। यानी कि जो नेक्स्ट हेयरिंग की डेट दी गई है वो अगस्त 11 दी गई है। वो इसलिए दी गई है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने ये रिक्वेस्ट किया था एडजॉर्नमेंट के लिए, ये कहते हुए कि अभी अभी जो है वो जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए हैं, LG बदले गए हैं, इसके चलते जो है उन्हें 2 दिन का और समय दिया जाए। साथ ही में जस्टिस रामन्ना ने यह भी कहा है कि अगस्त 11 को जवाब तो मिलेगा, उसके बाद ये भी डिसाइड किया जाएगा कि कंटेम्प्ट था या नहीं था, यानी कि क्या स्पेशल पावर कमेटी बनाई गई थी, क्या उसी के डिसीजन के बेसिस पर जो है 4G इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रखी गई। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार जजमेंट दी थी उसमें यह भी कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर 4G इंटरनेट रिस्टोर किया जा सकता है तो कम से कम उन जगहों पर जो है 4G इंटरनेट रिस्टोर करने के बारे में सोचा जाए। तो वो भी उस जजमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, उसको लेकर भी ये तय किया जाएगा कि क्या उसके ऊपर सरकार ने कोई सोच विचार किया है। अब आज की हेयरिंग में साफ तौर पर ये कहा गया है केंद्र सरकार से भी और यूनियन टेरिटरी की सरकार से भी कि आपने कंटेम्प्ट प्ली के लिए तो अपना जवाब देना ही देना है कि क्या आपने कंटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। उसके अलावा आपको यह भी जवाब देना है कि क्या जम्मू कश्मीर के ऐसे कुछ इलाके हैं, कुछ रीजन्स हैं जहां पर 4G इंटरनेट रिस्टोर किया जा सकता है। 2 दिन है सरकार के पास, 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें जो है जवाब देना है और तब तय किया जाएगा कि क्या 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर में रिस्टोर किया जाएगा। लग ऐसा रहा है कि अगस्त 11 को ही फाइनल हेयरिंग होगी, फाइनल जवाब मिलेगा और तभी मालूम चलेगा कि जम्मू कश्मीर में, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रिस्टोर होता है या जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट रिस्टोर होता है या फिर 2G ही जो है लगातार एक्सटेंड किया जाता है। ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली।
अभी भी जो है जो कंटेम्प्ट प्ली फाइल की गई है, मैं आपको बता दूं कि स्पेशल कमेटी के जितने भी मेंबर्स होने थे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेकर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी तक जिन जिन लोगों को मिलकर जो है स्पेशल कमेटी बनानी थी और 4G इंटरनेट को लेकर फैसला लेना था, उन सभी के खिलाफ जो है ये कंटेम्प्ट प्ली फाइल की गई है। ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का प्रॉपर तरीके से पालन नहीं किया। साथ ही में आपको आखिर में जो जम्मू कश्मीर के आवाम को पता भी होगा कि 1 साल से ज्यादा का समय अब हो चुका है जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को। मार्च 4 को 2G इंटरनेट जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाना शुरू किया गया था। सोशल मीडिया के ऊपर जो बैन था उसे हटाया गया था, लेकिन आज तक भी जो है 4G इंटरनेट प्रॉपरली रिस्टोर नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट हियरिंग अगस्त 11 को है, तभी पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है।